In history, chapter 2, now we will discuss about the next topic, that is the tools used for scavenging and hunting. स्क्वैंजिंग एंड हंटिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वैंजिंग क्या होता है। स्क्वैंजिंग का मतलब होता है कि जस्ट कोई एनिमल्स की डेथ अगर हो जा रही है तो उसकी जो फ्लैसेस हैं, उसके जो मांस हैं, वो डेड बॉडीज से उसको निकाल करके, उसको साफ करके उसका यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड द स्क्वैंजिंग। हंटिंग वी नो कि जानवरों को किसी टूल्स के माध्यम से उसको मारना, फिर उसका यूज़ करना। यहाँ पर हम देखते हैं द अर्लीस्ट अमॉन्ग द अर्ली ह्यूमन्स वर स्क्वैंजेस, कि जो अर्ली ह्यूमन्स में जो सबसे शुरुआती ह्यूमन बींग्स थे वो स्क्वैंजेस थे। इट मीन्स दे सर्वाइव either by gathering parts of plants or by scavenging flesh of dead animals। स्क्वैंजेस का मतलब कि ऐसे ह्यूमन बींग्स जो अपनी आप लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की गैदरिंग, यानी कोई प्लांट से उसके किसी पार्ट्स को गैदर करना और उसका यूज़ करना अपनी फूड के लिए, दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स गैदरिंग। और बाय स्क्वैंजिंग फ्लेश और डेड एनिमल्स, कि जो डेड एनिमल्स हैं उनके फ्लैश को साफ करके उसका यूज़ करना। ऐसी ह्यूमन बींग्स को स्क्वैंजर्स कहा गया था। स्टोन टूल्स with sharp ends were used by early humans to cut the flesh from the hides। उस समय स्टोन टूल्स यूज में लाए जाते थे जिनका एंड या जिनका जो शिरा होता था वह काफ़ी नुकीला होता था। उनका यूज़ वे फ्लैश को कट करने के लिए, मांस को काटने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। ग्रेजुअली दे बिगिन हंटिंग, और फिर धीरे धीरे वे लोग हंटिंग की तरफ बढ़ते चले गए। They developed tools of stone with handles made of wood and bone for hunting animals, cutting raw meats। कि उन्होंने They developed tools of stone with handles made of wood and bone for hunting animals। कि एनिमल्स की हंटिंग करने के लिए या कटिंग रॉ मीट्स, कच्चे मांस को काटने के लिए उन्होंने स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया, जिसमें वे कभी कभी वुड्स, इसमें लकड़ी के हैंडल्स लगाते थे या बोन के हैंडल्स उसमें यूज में लाते थे। दे आल्सो मेड टूल्स फॉर चॉपिंग रूट्स, फ्रूट्स एंड प्लांट्स, कि वे रूट्स, फ्रूट्स और प्लांट्स को चॉप करने के लिए, उसको कट करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए भी वे टूल्स का इस्तेमाल करते थे या ऐसे टूल्स को वो बनाते थे। ऑफ ऑल दीज टूल्स ओनली स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ, कि उन सभी में सबसे ज़्यादा, यानी शुरुआती दौर में उस समय तक स्टोन टूल्स ही ज़्यादातर यूज में लाए जाते थे। Therefore they remain the most important archaeological source for the study of early human activities। उस इतने पुराने समय में जो ह्यूमंस की लाइफ है, उनके टूल्स के बारे में जानने के लिए हमें जो स्टोन टूल्स मिले हुए हैं वे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स के तौर पे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ दे मेक द स्टोन टूल्स। सो लेट वी स्टार्ट मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल इन्वॉल्व प्लानिंग एंड टेक्निक लाइक एनी अदर क्राफ्ट। स्टोन टूल्स बनाने में प्लान भी होता था, टेक्निक भी यूज होती है, जैसा कि क्राफ्ट वर्क में यूज में लाया जाता है। एट फर्स्ट द अर्ली ह्यूमन्स इमेजिन द पिक्चर ऑफ द टूल्स लाइक कटिंग एज, पॉइंटेड एज इन देयर माइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि सबसे पहले वे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वह सोच में लाते थे, एक माइंड पिक्चर बनाते थे, इमेजिन करते थे कि उन्हें किस तरह की टूल्स की ज़रूरत हो सकती है। जैसे कटिंग एज, कुछ ऐसी उसका शिरा जो काटने के लिए इस्तेमाल हो। पॉइंटेड एज, आई मीन लाइक दैट, पॉइंटेड एज लाइक दैट, कुछ स्टोन टूल्स कुछ इस टाइप के हमको चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंटेड टूल। कटिंग एज लाइक इसका ये हिस्सा एकदम पतला हो,
इसमें उसका एक सिरा जो कैसा होना चाहिए, ये नीचे का हिस्सा एकदम पतला होना चाहिए जो काटने में इस्तेमाल में लाया जाता हो। तो सो इन दैट वे दे हैव मेड सच टाइप ऑफ pictures on their mind, and after that they work on that. Later the technique of creating tools out of a piece of stone evolved. उसके बाद वे उस टेक्निक को इस्तेमाल में लाते थे जिसके माध्यम से वो टूल्स बना सकते थे। Many of the stone tools found in different parts of the world are broadly similar in shape. कि अब तक हमें जो स्टोन टूल्स मिले हुए हैं लगभग सिमिलर शेप में ही विश्व के हर एक पार्ट्स में जहाँ से हमें अर्लियर ह्यूमंस की बारे में जानकारी मिली है वहाँ पर लगभग एक जैसे शेप में ही ये स्टोन टूल्स मिले हुए हैं। द अर्ली ह्यूमंस यूज द फॉलोइंग टेक्निक्स टू मेक स्टोन टूल्स। सो हम आते हैं टेक्निक पे। बिफोर दैट यू कैन सी दैट दीज टाइप्स ऑफ स्टोन टूल दे हैव टू बी यूज्ड। ये आप देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा ये शार्प है, ये आपका पॉइंटेड है। दैट इज़ द कटिंग बेस्ट, इट्स ऑल्सो बट इट्स टू मच रफली। सो दीज टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स दे मेड इन दैट टाइम। सो here the two techniques we find, stone on stone and second is your pressure flaking. So these two techniques are used in that time by the earlier human beings to make the stone tools. So first of all, stone on stone technique. In this technique, a heavier stone was used as hammer to strike off flags from the pebbles to get the desired shape of the tool. कि जस्ट सपोज जैसे ही आज की डेट में हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं तो हैमर से हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज एक गर्म आयरन है जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा हीट कर दिया, अब उसको शेपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं हैमर से उसमें हम काफ़ी ज़्यादा उस पर स्ट्राइक करते हैं, उसे हम पीटते हैं तब जाकर के उसका एकदम शार्प एज बन जाता है। तो सेम वे में वो लोग करते क्या थे कि एक कोई पेबल या तो पत्थर होता था या पत्थर का टुकड़ा होता था जिसको एक डिज़ायर शेप में देने के लिए वह एक बड़े हैवी स्टोन का इस्तेमाल करते थे और उससे उसको स्ट्राइक करते थे, उस पर उसको पीटते थे जिससे वह एक पार्टिकुलर शेप में आ जाता था। दैट इज द टेक्निक ऑफ स्टोन ऑन स्टोन। नेक्स्ट वॉज योर प्रेशर फ्लैकिंग। द टेक्निक ऑफ प्रेशर फ्लैकिंग evolved applying pressure on the pebbles with the help of a pointed bone or a stone near the edge of the pebble. This struck off small flakes from the pebbles. These flakes were then shaped into desired tools. Just suppose ये हमारा कोई just suppose we have some pebbles or stone, ये हमारा एक शॉर्ट स्टोन है। अब हमने एक पॉइंटेड बोन या पॉइंटेड स्टोन हमने ले लिया जस्ट लाइक दैट। अब हम इस का इस्तेमाल क्या करेंगे, इसको हम इस जगह पे रखेंगे कहीं से भी जिस डिज़ायर में चाहिए। जैसे सपोज ये मान लीजिए हमें इस एरिया को और ज़्यादा शार्प करना हो तो इसको शार्प करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टोन्स को हम निकाल देंगे, इट मीन्स उसको कट करके हटा देते हैं। जैसे हम कैंची से कट करके हम कागज़, अगर हमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर से बनाना होता है तो हम सीजर का इस्तेमाल करके अननेसेसरी पार्ट्स को कट कर देते हैं, वैसे ही इस स्टोन से इस शार्प एज या पॉइंटेड बोन या पॉइंटेड एज से हम क्या करेंगे, इसके पार्टिकुलर पार्ट्स पर हैमर का इस्तेमाल करते हुए इसको हम कट करके अपनी पार्टिकुलर डिज़ायर शेप में ला सकते हैं। सो इट इज़ द प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक इन दोस टाइम।